प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के समय में एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हमने रोज का रोटी यानी आत्मा का भोजन, प्रभु का पवित्र वचन की सेवा आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु का पवित्र वचन का भोजन जो रोज का रोटी है वो आप खा रहे होंगे। उसके लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे कि हम आपकी सेवा में जो रोज का रोटी है वो सेवा करते रहे। आज के ध्यान के लिए हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 3। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हमारा विषय जो है वो ये है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें जो आत्मिक आशीष मिला है वो क्या है। आत्मिक आशीष क्या है? What is the spiritual blessing? आत्मिक आशीष क्या है? इस विषय में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे। हमें अनंत जीवन चाहिए था। कल हमने आपको बताया कि प्रभु यीशु में जो आत्मिक आशीष है वो बहुत रे प्रभु के दास नहीं बताते। वो शरीर की आशीष वो भी प्रभु के द्वारा मिला है। घर, धन, नौकरी, बच्चा, ये सब जो शरीर की आशीष मिला है उसके बारे में ही ज्यादा प्रचार करते हैं और लोग भी उसके बारे में ही गवाही देते हैं। लेकिन हमने आपके सामने आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष ये विषय लाए हैं। और प्रभु यीशु के द्वारा हमें पहली बात अनंत जीवन मिला है। और दूसरी बात इफिसियों की पत्री 1:4 हम पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। इधर में पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले मसीह भाई बहनों को ये आग्रह करता है, याद दिलाता है कि आप ध्यान दें कि आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मिक आशीष मिला है, जो आत्मिक आशीष मिला है, वो दूसरी बात है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया है। ध्यान दें, हमने जब हमारे पास सत्य वचन आया, चाहे कोई भाई बहन वचन लेकर आया, चाहे प्रभु का दास वचन लेकर आया, चाहे हम कहीं मीटिंग में जाकर वचन सुना, चाहे हमने टेलीविजन के द्वारा सुना, चाहे हमने यूट्यूब के द्वारा सुना, प्रभु का सत्य वचन हमने सुना, तब हमारी बुद्धि खुली। क्योंकि वचन में लिखा है तेरे वचनों का खुलना प्रकाश देता है, जिससे भोले लोग भी बुद्धि प्राप्त करते हैं। तो जब सत्य वचन का प्रकाश हमारे हृदय में हुआ, हमने प्रभु को जाना। जब हमने प्रभु को जाना तब हमें पता चला कि सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु कौन है। कितनों ने
20 वर्ष की एज में जाना, कितनों ने 40 वर्ष की उम्र में प्रभु को जाना, कितनों ने 60 साल की एज में प्रभु को जाना। लेकिन इधर में जो प्रभु का वचन हमें बताता है वो है, हमने तो अभी उनको जाना है, हम तो अभी उसकी स्तुति करने लगे, हम तो अभी उसका धन्यवाद करने लगे, हम तो अभी उनको प्रेम करने लगे। लेकिन यहां शब्द क्या है? जगत की उत्पत्ति से उसने मुझे चुन लिया। हालेलुया। मुझे केवल नहीं, आपको भी चुन लिया है। तो इस बात को हम बड़े ध्यान से समझेंगे कि जब आकाश नहीं बना था, जब पृथ्वी नहीं बनी थी, तब हम परमेश्वर के मन में थे। उन्होंने हमें मन में रखते हुए इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, ताकि हम इस पृथ्वी में रहकर उस प्रेम करने वाले परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से जान पाए और उसके गहरे प्रेम में हम भरपूर हो जाएं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या कहते हैं? यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इधर में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यदि हम उसको चुनते तो हमारे अंदर घमंड हो जाता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई के कारण प्रभु को ढूंढा है, उसको मैंने चुना है। मैं बहुत अमीर घर का था, इसलिए मैंने उसको चुन लिया। मैं बहुत खूबसूरत था, मैं बहुत हाइट वाला था, हाइट वाली थी, इसलिए मैंने उसको चुना है। ऐसा नहीं है। हम तो मूर्ख थे। जब उसने हमको चुना, हम कौन थे? हम पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम मूर्खता के काम कर रहे थे, हम बेकार थे, हम पवित्र परमेश्वर के आगे खड़े होने के योग्य नहीं थे। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ी, तब उसने हमको चुना। 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 27, पहली करंथियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वह ज्ञानवानों को लज्जित करे। आमीन। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम क्या थे उसके सामने? मूर्ख। हम कुछ भी नहीं थे। हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाले थे, हम उसको दुख देने वाले थे। हमने जो उनके विरुद्ध पाप किए वो सब मूर्खता थी, तो भी उनकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ी। उसने हमको अपने लिए चुन लिया है। इसलिए भजन संहिता 65 का 4 में लिखा है, हे परमेश्वर, धन्य है वह पुरुष जिसे तू चुनता है और अपने समीप लेकर आता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस योग्य नहीं थे, उसने हमको अपने लिए चुन लिया। और कब से चुन लिया है? जगत की उत्पत्ति से उसने मुझे चुन लिया है। वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। उसने मुझे अपना बना लिया है। मैं उनके साथ युग तक रहूंगी, युग तक रहूंगा। उसने मुझे चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से यह है मेरे लिए आत्मिक आशीष, यह है मेरे लिए आत्मिक आशीष। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। सुबह के समय में प्रभु तूने हमको जगत की उत्पत्ति से चुन लिया। प्रभु हे परमेश्वर, हम तेरे बने रहे, हम तेरे प्रेम में और भरपूर हो जाए। प्रभु
सारे समय को तेरे हाथ में सौंपते, आदर में बाप को देते, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।